वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मीडिया विलासा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आप अभी जो टाइम है वो बज रहे हैं 2:30 और क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है, चलो कुछ पढ़ ही लिया जाए। तो मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। लेकिन मच्छर इतना ज़्यादा है ना अभी हमारे घर में कि सबसे पहले मैंने मच्छर बत्ती जला लिया है और टाइम अब 2:35 हो गए हैं। और क्योंकि 2-3 दिनों से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, इसकी वजह से काफ़ी सारे नोट्स बनाने बचे हुए हैं, तो वो सब भी अभी मैं कंप्लीट करूँगी, साइंस का नोट्स। और अभी दूसरे रूम में इसलिए पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रहा है, तो फिर बाकी लोगों को घर में परेशान करने से क्या फ़ायदा है, इसलिए। नहीं तो फिर मैं दिन में भी मच्छरदानी लगा के पढ़ाई करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं दिन में भी। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे टाइमर को रीसेट कर लेते हैं। 3-4 दिनों से ऐसा हो रहा है ना कि ना तो मैं व्लॉग शेयर कर पा रही हूँ, नहीं अच्छे से पढ़ पा रही हूँ। होली के बाद मन जो है वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अजीब सा मन हो रहा है। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि मुझे नींद की कभी-कभी इस तरीके से हो जाता है कि 10 दिन, 15 दिन, महीने, दिन पे एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल भी मैं रात को थोड़ा लेट से सोने गई थी और 11 बजे तक अगर मैं रात में नहीं सो जाती हूँ तो फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है। और कल मैं सोच रही थी कि टेस्ट है, आज 22 तारीख को टेस्ट था, तो मैं सोच रही थी कि पहले थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन कर लेते हैं तब सोएंगे। और इस चक्कर में बहुत लेट से सोई, 12 बज गए थे। 12 बजे के बाद मैं सोने गई, जिसकी वजह से मुझे नींद ही नहीं आया। कितना भी मैं सोने का प्रयास कर लेती हूँ लेकिन अगर नींद मुझे नहीं आना रहता है तो फिर नहीं ही आता है। तो फिर मैंने सोचा कि टाइम बर्बाद करने से क्या ही फ़ायदा है, जो बचे हुए काम है उसको अभी ही कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर रात में अगर आपको नींद नहीं आता है तो उसका नेक्स्ट डे जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब जाता है, बहुत ही ज़्यादा। आपका कोई काम में अच्छे से मन नहीं लगेगा, पूरा शरीर अजीब तरह से टूटता रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो 2-2.5 घंटे, अभी 2:30 बज रहे हैं, कम से कम 5 साढ़े 5 तक पढ़ाई करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गई। तो अभी मेरा बायो और केमिस्ट्री का क्लास जो है वो बचा हुआ था नोट्स बनाने का, तो वो सब मैं लगभग 3-4 क्लास बचा हुआ था, तो उसको मैंने यहाँ पे जो है वो कंप्लीट करने का कोशिश कर रही हूँ। मैंने जो आकृति मैम का क्लास लिया है वो 6 to 8 के लिए मैंने नहीं लिया था, मैंने टीजीटी साइंस के लिए लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि उससे पहले एक बार स्टेट आ जाएगा टीआरई 4 से पहले, तो मुझे साइंस पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि अगर 9 to 10 में एलिजिबल हो जाते हैं तो मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अभी उसकी कोई दूर दूर तक मतलब वो नहीं दिख रहा है कि स्टेट आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मैंने क्लास टीजीटी साइंस का लिया हुआ है, वैसे 6 to 8 का भी था लेकिन मैंने टीजीटी का ही बैच लिया हुआ है। होली के बाद से ना फ्रेंड्स कितना भी कोशिश कर रही हूँ मोटिवेट रहने का, लेकिन कुछ ना कुछ अपने आसपास या फिर देश दुनिया में इस तरीके की कुछ घटनाएं होती है जो कभी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा प्रभावित करती है, जिसकी वजह से ना हमें थोड़ा भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। उठे हैं क्या? रेडी नहीं? आपको बाथरूम जाना था? ठीक है, जाइए, सो जाइए। 1 घंटा बाद उठेंगे, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। बाय। अब यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है और लगभग 2.5 घंटे में मैंने सब कंप्लीट कर लिया था जो भी मुझे नोट्स बनाना था 3-4 क्लास का। और अब टाइम 5:10 हो गए हैं और अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। बस अब जाऊँगी सोने के लिए। मैं सोच रही थी कि 1-2 घंटे सो जाऊँगी और आज मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाऊँगी, लेकिन जब मैं सोने गई तो फिर क्या हुआ कि आधे घंटे मैं सोई थी और उसके बाद बाकी लोग घर के उठ गए, क्योंकि आजकल हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो सब उठ गए। और वासु पूछ भी रहा था कि मम्मा चलिए, लेकिन मैं बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। और उन लोगों के जाने के बाद फिर से मुझे नींद नहीं आने लगी, तो फिर मैं सोची कि चलो थोड़ा सा बाहर का हवा लगा ही लेते हैं शरीर में। तो बस हस्बैंड और बच्चे आगे निकल गए थे और मैं थोड़ी देर बाद मतलब 10-15 मिनट बाद मैं घर से निकली थी। तो जब यहाँ पे मैं जा रही थी तो वो लोग वापस लौट के आ रहे थे, तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी उनको कि वो मुझे पहचान रहे हैं नहीं पहचान रहे। लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड और अंश दोनों चश्मे वाले हैं और दोनों ने चश्मा नहीं लगाया था, तो वो लोग मुझे पहचान ही नहीं रहे थे और वासु मुझे देख ही नहीं रहा था। तो वासु पूछ रहा था, मैं नहीं जाएगा। तो बस वहीं से वापस आ गई थी। और क्योंकि रात में नींद नहीं आया है इसलिए काम करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जो काम होते हैं वो तो आपको करना ही पड़ता है। तो किचन में आ गई हूँ दूध और चाय वगैरह बनाने के लिए।
और उसके बाद मैंने सोचा था कि खाना वगैरह बना के अच्छे से 2-3 घंटे सो जाऊंगी तो फ्रेश फील होगा, लेकिन उसके बाद मुझे मायके से फ़ोन आ गया। वहाँ पे कुछ बहुत ज़रूरी काम था तो मुझे जाना पड़ा। और कल पूरा दिन मैं इतना परेशान हो गई कि मतलब घर से निकलने के जब मैं निकल रही थी तो मेरा फ़ोन जो है वो घर पे ही छूट गया। तो पूरा दिन कल मैं बिना फ़ोन के थी, तो मैं कोई क्लास भी नहीं कर पाई और मुझे पूरा दिन लग गया मुझे मायके में। और वापस आके जो मेरी हालत थी फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी तक आपको मेरे आवाज़ ना थोड़े अजीब लग रहे होंगे, तो इन सारी समस्याओं से भी फ़ाइट करना पड़ता है महिलाओं को। कभी कभी इस तरह की समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। आज मुझे खाने में बनाना था लिट्टी और चोखा, तो यहाँ पे चोखा बनने के लिए मैंने चढ़ा दिया है बैगन, आलू और टमाटर। आज अंश का लास्ट पेपर है, इसके बाद इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, कुछ दिन की छुट्टियाँ होंगी एंड फिर से जब एडमिशन होगा, री-एडमिशन होगा, तो फिर से जो है वो क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अभी ये निकल गया है और इसको मैंने लंच बना के दे दिया है। जब से ये खबर आया है कि 4.0 मई में नोटिफिकेशन आएगा, तब से मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक्साइटेड हो गई हूँ, लेकिन तब से मेरी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और क्योंकि कुछ कुछ समस्याएं ऐसी होती है ना कि कोई आपको समझ नहीं पाता है, बस आप बीच में पिस के रह जाते हैं। कुछ काम या कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता है कि आप कैसे हैंडल करोगे या क्या करोगे। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन लगभग लाइफ में कभी कभी होती ही रहती है। यहाँ पे आप फुचकी से मिलिए, ये बहुत दिनों बाद आई है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। पहले तो डेली आती थी लेकिन इधर नहीं आती है। हो सकता है इसके मम्मी पापा कहीं मना करते होंगे इसकी वजह से, लेकिन आज ये बाहर ही थी तो इसको मैं लेकर आ गई थी। और क्योंकि इसके बाद मैं मायके के लिए निकल गई थी और फ़ोन मेरे पास नहीं था, तो मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।